चाणक्य नीति, अनमोल वचन व इतिहास। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही महापुरुष का नाम है। एक ऐसा महापुरुष जिसने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा। एक ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज विश्व भर में माना जाता है। विश्व भर के बड़े से बड़े स्कॉलर व्यवस्था को समझने या नियमित करने के लिए आज भी चाणक्य नीति का सहारा लिया जाता है। चाणक्य ने ही सर्वप्रथम गणतंत्र की ही जैसी एक विशेष व्यवस्था का आविर्भाव किया। अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति के सहारे सिकंदर जैसे राजा को हारने पर मजबूर किया। नंद वंश के अंत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाया और गुप्त वंश की स्थापना की। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता में लिखे कई ग्रंथों में समाहित करके रखा है। चाणक्य ने 2 महान ग्रंथों की रचना की जिनके नाम अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति शास्त्र है। यहाँ पर चाणक्य नीति से उद्धत चाणक्य के विचारों का वर्णन किया जाएगा। चाणक्य एक महान साहित्यकार, शिक्षक, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री व सलाहकार थे। चाणक्य बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान थे जिन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी सूझबूझ व कूटनीति से मौर्य साम्राज्य को मजबूत किया। नंद वंश के अंत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाया और गुप्त वंश की स्थापना की। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को अपने लिखे कई ग्रंथों में समाहित करके रखा है। चाणक्य ने 2 महान ग्रंथों की रचना की जिनके नाम अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति शास्त्र है। यहाँ पर चाणक्य नीति के उद्धत विचारों को वर्णन किया जाएगा। चाणक्य एक महान साहित्यकार, शिक्षक, दर्शनशास्त्री, अर्थशास्त्री और सलाहकार थे। चाणक्य बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान थे जिन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे साधारण इंसान को भारतवर्ष का सबसे बड़ा साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। चाणक्य एक शिक्षक थे जो अर्थशास्त्र कॉमर्स की शिक्षा दिया करते थे। उन्हें लेखन का भी बहुत शौक था। उनकी प्रसिद्ध रचना चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र रही है। चाणक्य की जिंदगी के बारे में उनकी पुस्तक कौटिल्य में सब कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़कर हम उनके और करीब जान सकते हैं। चाणक्य एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके बावजूद उनमें राजा वाली गुणवत्ता थी। चाणक्य बहुत बड़े देशभक्त थे। देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वे हमेशा देश हित का सोचते थे। इसके लिए उन्होंने कूटनीति भी बनाई थी, इसलिए उन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहा गया है। चाणक्य की जिंदगी के बारे में और जानने के लिए पढ़े भाग 2। धन्यवाद।